भी है। हाँ, खोल के दिखाओ भैया। ये है अजवाइन। ये नमक। तो ये है भाभी ऑर्गेनाइजर। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही स्पेशल पार्टी, जो कि बहुत ही सडनली ऑर्गेनाइज की गई है। और उसको ऑर्गेनाइज किया है मेरी एक जस्ट बगल में रहती है, मेरी नेबर है, उन्होंने किया है और फ्रेंड भी है मेरी। तो उन्होंने ही एकदम से सडनली ये बात मुझसे कही कि हम लोग को बाटी चोखे की पार्टी करनी है। तो मुझे लगता है कुछ लोगों ने बाटी चोखे की पार्टी तो ज़रूर अटेंड की होगी कि उसको किस तरीके से किया जाता है, इसको प्रिपरेशन क्या की जाती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। तो आज मुझे भी मिला, तो मैंने कहा चलिए वो पार्टी आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही मतलब एकदम से उसने मुझसे कहा कि नहीं, इस तरह से हो गया है, बस आना है। तो चलिए मैं आपके साथ उसको शेयर करती हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने पार्टी का एंजॉय किया, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें की, कैसे बनता है बाटी चोखा। बहुत ही मतलब जो गाय के जो काऊ डंक होता है या फिर गोबर जिसे कह लीजिए, उस पर किस तरीके से उन लोगों ने इतने अच्छी तरीके से पूरा प्रिपरेशन करके उस पर, हमें भी बहुत ही अच्छा लगा। देखा तो मैंने कई बार है, पर जैसे उतना हमें आइडिया नहीं है कि कैसे बनाना है। तो मैंने इस बार सीख भी लिया है कि किस तरीके से बनाना है। तो चलिए मैं आपके साथ वो पार्टी भी शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे क्या क्या किया, उसमें क्या क्या मेरा योगदान रहा, और लोगों ने मिल करके एक बहुत ही अच्छी पार्टी की है। तो एक तरह से कहिए कि मेरे सोसाइटी में लोग हैं, कुछ लोग ऐसे जो मिल करके काम करने में विश्वास रखते हैं। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ पार्टी, और किस तरीके से मैंने अपने मॉर्निंग के काम को निपटाया, क्योंकि ये शाम को ही काम होना था सारी चीज़ें। तो सुबह का काम निपटाते हुए मैं शाम को किस तरीके से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की, किस तरह से मैंने किया, क्या क्या चीज़ें की। मेरा हेल्प तो कम था, बाकी लोगों ने मिल करके काफ़ी कुछ किया। तो चलिए वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो सबसे पहले मॉर्निंग में इतने काम होते हैं, उन काम को निपटाते हुए, जैसे बच्चों को मॉर्निंग में स्कूल जाना है, जिसके घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा वर्क और ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस समय प्रेशर इतना होता है कि कहीं कोई सामान छूट ना जाए। तो उसको करने के लिए पहले से ही प्रिपरेशन करके रखनी होती है हमको। और फिर मैं बच्चों को लेके जाती हूँ, छोड़ के आती हूँ, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, दोनों को मैं छोड़ने जाती हूँ और बाद में आती हूँ, क्योंकि उनको जो ऑफ होने का टाइम होता है वो लगभग 2 बजे का होता है। तो इस तरीके से बच्चों को लेके जाना और फिर आना, तो अपना मॉर्निंग का रूटीन वर्क मैं कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे शाम के समय कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से मैं अपने काम को निपटा करके घर वापस आ गई, और फटाफट घर के काम को निपटा करके शाम की तैयारी करने चली गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पे मुझे धुआं धुआं सा दिख रहा था, इसका मतलब वहाँ पे काम चालू हो चुका था और आग लग चुकी थी। और क्योंकि जो लिट्टी बनती है वो आग में ही बनाई जा रही थी, तो उसको पहले से ही जलाना ज़रूरी था। तो ये देखिए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो थे इनको काटने थे। इसमें अनियन है, लहसुन है, ये सब चीज़ें पड़ती हैं, इन सबको पहले से ही कटिंग करके रख दिया गया था। और बैंगन देखिए, इसको भी आग में ही भूजना था। तो देखिए इसमें चीरा लगा दिया गया है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अगर बैंगन में चीरा नहीं लगाएंगे तो बैंगन फट जाएगा। और मैंने क्या किया, आटे को गूंथना शुरू किया। तो लिट्टी का जो आटा सनता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड ना होता है, ना बहुत ज़्यादा नरम होता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, और इसमें डाली मैंने अजवाइन। ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से इसमें डाल करके, और इसको नॉर्मल पानी से ही गूंथना था। इसमें कोई मोयन नहीं डाला है मैंने, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसमें जो इसका डो तैयार होगा वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से किया जाएगा। तो इस तरीके से करके कई बार आटे साने गए, क्योंकि कई लोग थे, क्वांटिटी ज़्यादा थी, कई लोग थे। तो इस तरीके से ढेर सारा आटा को माढ़ा गया, और फिर इसके बाद इसमें मसाले डाले गए। क्योंकि ये जो लिट्टी बन रही थी इसके अंदर मसाले की स्टफिंग थी। मसाला इन द सेंस इसमें डाला गया था सत्तू, जो कि चने के से बनता है, और भुने चने का सत्तू होता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें क्या किया गया, उसकी स्टफिंग की गई, और उसमें स्टफिंग के लिए वही जो है लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्ची, हरी धनिया, नींबू, इन सभी चीज़ों को डाला गया है। मिक्स करके एक बढ़िया सा मिक्सचर तैयार किया गया है। इस तरीके से भरा मिर्चा जो होता है उसको भी इसमें ऐड किया गया था, और सरसों का तेल डाल करके एक बढ़िया सा अपना मसाला रेडी किया गया, और बहुत ही टेस्टी और यमी था। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला गया था, बहुत ही मतलब यमी बना हुआ था, मैंने टेस्ट भी किया। तो इस तरीके से जो चीज़ इसमें पड़ेगी, सेम चीज़ें जो हैं हमारी जो बैगन का चोखा बनता है उसमें भी यही चीज़ डाला जाता है। तो इसमें अजवाइन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है,
तो ये भाभी थी ओनर, जिन्होंने मतलब इसकी तैयारी की थी, प्रिपरेशन किया था। इन्होंने बहुत ही अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज़ कर लिया कि हम लोग कई सालों से प्लान कर रहे थे, बट इन्होंने किया क्योंकि उन्हें आता भी है और ये प्रॉपर बना भी देती हैं। तो हम लोगों ने फटाफट सारी लिट्टियाँ मिल करके बनाई। काफ़ी लोग थे, मुझे लगता है कि 30-32 लोग थे, और सभी लोग ने मिल करके अच्छे से पूरा, मतलब जेंट्स भी थे और हम लोग भी थे, लेडीज़, सब ने मिल करके बहुत ही अच्छी तरीके से स्टफिंग की। देखिए भाभी को तो बहुत ही अच्छी स्टफिंग आती थी, क्योंकि उनके साइड में बनता बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको आइडिया भी है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया भी किस तरीके से प्रेस कर करके अच्छे से। आटा जो था, आटे का जो पोर्शन था वो कम था, सत्तू उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से स्टफ़ किया हुआ था। मतलब बहुत ही अच्छी लिट्टी बनी, जिसे उम्दा लिट्टी कहते हैं, उस टाइप से लिट्टी तैयार की गई थी। और इस तरीके से हम लोग बनाते जा रहे थे। मैं तो केवल चकले काट रही थी और साथ में इसमें गहरा कर रही थी, कटोरी बना रही थी, भरने का काम भाभी कर रही थी। तो हम लोग ने मिल करके इसको, मतलब सोचिए कितना बड़ा काम होता है, पर जब साथ में मिल के सब करता है तो वही काम जो हम 4 घंटे का होगा वो कहिए हमारा 2 ही घंटे में हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग ने मिल करके लिट्टियों को तैयार कर दिया। भैया लोगों ने आग तैयार कर दिया, क्योंकि उसी आग पे लिट्टी को बनाना था। तो इस तरीके से सबने पहले लिट्टी तैयार कर ली, क्योंकि जब जो ये लिट्टी आग पे पड़ेगी वो एट ए टाइम सारी लिट्टी डाली जाएगी, और डालते ही इसको फटाफट पलटना भी है। इसका भी एक प्रोसीजर होता है कि आग पे लिट्टी बनाना इतना आसान नहीं जितना हम लोग सोचते हैं, क्योंकि मैंने जब खुद से देखा इस चीज़ को, क्योंकि एक आग तैयार करने का एक तरीका होता है, कितनी आग जलनी चाहिए कितनी नहीं, वो भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो दिखाया कि किस तरीके से लिट्टी आप घर में बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इसमें पेशेंस ये है कि आपको आग की आंच पर ध्यान रखना होगा कि आग आपकी किस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे आग अभी फुल चल रही है, बहुत ही मतलब तेज़ है, तो इसमें हम लिट्टी नहीं डालेंगे, इसकी आग जो है प्रॉपर तैयार होती है। तो जब तक आग तैयार हो रही थी हम लोग सारी लिट्टियों को इकट्ठा तैयार कर ले रहे थे, और तैयार करने के बाद जैसे एक बार में 40 या 50 लिट्टी डाली जा रही थी, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते थे, एक साथ बना करके रख देते थे, और फिर उसके बाद जब आग तैयार हो जाती थी और तब हम लोग लिट्टी को डालते थे। तो आग कैसी तैयार होती है, चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए आग जो है पूरी तरीके से मतलब बुझ गई है, सिर्फ उसके अंदर जो है अंगारे ही बचे हुए हैं, उन्हीं अंगारों पे जो है लिट्टी जो है डाली जा रही है। तो इसको डालना है, और डालते ही इसको थोड़ी देर में, मतलब मुझे लग रहा है 3 से 4 सेकंड हो रहा था, और लोग फटाफट इसको पलटते जा रहे थे। मैंने भी इसको जब देखा तो बहुत ही मतलब आश्चर्य लगा कि इतनी तरीके से लिट्टी बनती, मुझे आइडिया नहीं था। पर आज जब मैंने देखा तो मुझे एहसास हुआ कि इसको बनाने में बहुत ही, वास्तव में जो एक्सपीरियंस होल्डर है वही बना सकता है। हम लिट्टी को पलटेंगे नहीं तो ये लिट्टी जो है अंगारों से जल जाएगी, ऊपर तो लगेगा कि हो चुकी है और अंदर कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए इसको बनाते वक्त इसका ध्यान रखना है कि इसको डालना है, और डालते ही इसको पलटते रहना है, इसको कंटिन्यूअसली पलटते रहना है, इसको रखना नहीं है, क्योंकि रखेंगे तो वो जल जाएगी। तो इसका ध्यान रखना है और लिट्टी को उसी तरह से पलटते हुए तैयार करना है। और जब आप लिट्टी को पलटते उलटते बनाएंगे तो थोड़ी देर में क्या होगा कि ये जो है फटने सी लगेगी, ऐसे लगेगा चिटक सी गई है। चिटकने का मतलब ये होता है कि हमारी लिट्टी अंदर से प्रॉपर तरीके से हो गई है। तो इसको देखते रहना है और लिट्टी को पलटते रहना है, और भैया लोग भी खूब इंजॉय कर रहे हैं, साथ में बता भी रहे हैं किस तरीके से बनाना है। तो इसी तरीके से मुझे आग पे लिट्टी बनाने का एक्सपीरियंस हो गया। अच्छा है, अगर कोई चीज़ सीखने को मिलती है तो मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ भी नहीं। अगर छोटा है बड़ा है, कोई भी आपको कोई चीज़ बता रहा है तो उसको सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो मुझे भी एक बहुत ही अच्छा ज्ञान आज प्राप्त हुआ कि किस तरीके से हम आग पे लिट्टी को बना सकते हैं, उसकी आंच कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से उसे बनाना है, उसमें किस तरीके से डालना है, किस तरीके से उसे सेकना है, काफ़ी कुछ पता चल चुका है। क्योंकि अभी तक जो हम लिट्टी बनाते थे वो हम लोग क्या करते थे, कढ़ाई में बनाते थे, फ्राई करके बनाते थे, या फिर हम क्या करते थे बॉयल करके बनाते थे। अभी क्या है, आग पे जो लिट्टी है इस तरीके से बनती है। अभी क्या है, भैया ने दूसरी तरफ आग रेडी कर दिया है, क्योंकि दूसरा घान भी लिट्टी का डालना है और चोखे की तैयारी होनी है। तो चोखे की तैयारी के लिए हमने टमाटर डाल दिया है। ये देखिए टमाटर आग पे तेल लगा के डाल दिया है। बहुत ही अच्छे से इसमें डाल दीजिए तो टमाटर का छिलका बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है, आप सभी को पता होगा। तो एक तरफ टमाटर हो रहा है और दूसरी तरफ बैगन राजा को भी अच्छी तरीके से भुना जा रहा है। और देखिए इस तरीके से बैगन बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो इनको भुना जाएगा तो इसके बाद इसका चोखा बनेगा। चोखा कैसे बनेगा वो मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद कुकर को बंद कर दीजिए, सॉरी
गैस को बंद कर। तो आलू को बॉयल करने की विधि भाभी ने बता दी है, इस तरीके से आप बॉयल करिएगा। और बॉयल करने के बाद कुकर को ज़रूर बंद कर दीजिएगा, गैस मत बंद करिएगा। और इसके बाद देखिए, चोखे में सरसों का तेल बहुत ही अच्छा लगता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सरसों का तेल भी अगर प्योर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो सरसे को तेल के डालने के बाद इसमें आलू डालने की बारी आई, क्योंकि आलू को भुना हुआ था तो उसको ठंडा करना था। छीलने के लिए ठंडे पानी में हम लोगों ने टमाटर को डाल दिया है, और टमाटर को छिलके को उतारते जा रहे हैं, और साथ में क्या करते जा रहे हैं, एक तरफ से मैश करते जा रहे हैं। आप मैशर की भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप हाथ से भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर तब तक ठंडा हो जाता है। या कटोरी ले लीजिए, कटोरी से मैश कर लीजिए, जैसे भी इजी लगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा जो एक प्योरे तैयार हो जाएगा चोखे में डालने के लिए। तो इस तरीके से काफ़ी क्वांटिटी में हमारा टमाटो जो है, टमाटो प्योरे तैयार हो चुका है, चोखे में पड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। और हमने क्या किया, इसको इसमें डाल दिया आलू में, क्योंकि अब आलू बैंगन सब मिक्स हो चुका है अच्छे से। बाकी इसमें प्याज और लहसुन की मात्रा को हम घटा बढ़ा भी सकते हैं, जैसे भी डालना है। तो मतलब एक बहुत ही अच्छा चोखा, जो जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उन्हीं सब चीज़ों से मिक्स करके बनाते हैं। कोई भी अलग से कुछ और चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डालते हैं, सिर्फ लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, हरी धनिया, हरा मिर्चा, सरसों का तेल और नींबू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। वाह, यस, बैगन धोनी, टमाटर धो। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त चोखा जो है हम लोग का रेडी हो चुका है। तो ये चोखा बहुत ही मतलब अभी बनने के बाद ही इतनी अच्छी खुशबू देने लगा था, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें पड़ी हैं। हरा धनिया बिल्कुल 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 मार्केट से ले करके ही आया गया है और डाला गया है, तो उसका हरी धनिया की खुशबू, लहसुन की, अदरक की खुशबू बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये देखिए, बाटी जो है इनको भी रेडी कर दिया गया है। कितनी अच्छी बाटी सब तैयार हो गई है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी अच्छी तरीके से चीज़ें तैयार भी हो जाती हैं। बस ये है, ये थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो अब ये देखिए, चटनी भाभी ने पहले से ही तैयार कर ली थी, बहुत ही बढ़िया चटनी इन्होंने बनाई थी, हम लोगों ने खाई है। बस ये है कि तीखा उन लोग बहुत खाते हैं, हम लोग के यहाँ तीखा कम खाया जाता है, फिर भी अच्छी थी, हम लोगों ने खाई। और सब ने मिल करके इस बाटी चोखे की पार्टी को खूब इंजॉय किया है। तो ये देखिए, इतना घी डुबो डुबो के बाटी को खिलाया गया है, और यही पैटर्न होता है खिलाने का। तो आप लोग ज़रूर इस बार ट्राई करिएगा कि बाटी चोखे को इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है सच में। सबके साथ बैठ के खाने में बहुत ही मज़ा आती है, हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और ये छोटी सी जो पार्टी मेरी थी, इसको आप देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से सबने मिल करके, बहुत ही इमीडिएट, मतलब हम लोगों ने कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, बस सडनली सारी चीज़ें हो गई। तो इसी तरह से आप लोग भी इंजॉय करिए, और इस तरह से वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आप लोग का प्यार अपना देते रहिए। तब तक के लिए फ्रेंड।